मैं तुम्हारी जिंदगी में फवाद की जगह लेने नहीं आया हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। अगर तुम्हारी जिंदगी में उसकी कमी पूरी करने आया हूँ यार। आई प्रॉमिस। फवाद की मोहब्बत में तुम इतनी मुब्तला थी तो फिर उसके साथ क्यों नहीं मर गई? तुम्हारा और उसामा का मिलना नसीब में नहीं था, नूर थी उसके मुकद्दर में। एटलीस्ट एक बार मेरी तरह खुदकुशी करने की कोशिश तो करती। तुम्हें इससे भी ज्यादा तकलीफ दूंगी। तुम्हारी मुस्कुराहट को दुख और अज़ियत में बदल दूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म फवाद ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि उसामा नूर को कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में फवाद की जगह लेने नहीं आया और ना ही कभी उसकी जगह ले सकता हूँ। हाँ, इसलिए मैं तुमसे शादी की ताकि फवाद की कमी को दूर कर सकूँ। लेकिन नूर उसको फिर फवाद नज़र आता रहता है, फवाद उसके पास आता है, उसको नज़र आता है, उससे बात कर रही जितने में चला जाता है तो नूर कहती है पता नहीं तुम कहाँ चले जाते हो, बात करते करते आते हो और चले जाते हो। खैर दूसरी तरफ नूर और उसामा बाहर गए होते हैं लंच पे, तो वहाँ पे लिशबा अपनी दोस्त के साथ आई होती है और दोनों को खुश देख के उसको तो आग लग जाती है और जाके नूर और उसामा के पास जाती है और कहती है कि अगर तुम इतनी फवाद से मोहब्बत जो करती थी तो उसके साथ तुम भी क्यों नहीं मर गई? एटलीस्ट मेरी तरह खुदकुशी की एक दफ़ा कोशिश तो की होती। लगता है सिर्फ ड्रामा ही था, कोई मोहब्बत नहीं करती थी तुम फवाद से। ये वो नूर को और गिल्टी फील कराती है और ये सब उल्टी सीधी बातें करके वहाँ से चली जाती है। उधर जो ज़ारा है वो लिशबा को समझाती है कि तुम इस चीज़ को मान क्यों नहीं लेती कि उसामा तुम्हारी तकदीर में था ही नहीं, उसके मुकद्दर में नूर लिखी हुई थी, इसलिए उससे शादी हो गई, इसलिए छोड़ दो उसामा का पीछा और सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो लिशबा आगे से ज़ारा की बातें सुना देती है और कहती है जब तक नूर की आंखों में आंसू ना देख लूँ, उसको तड़पते हुए ना देख लूँ, जैसे मैं तकलीफ़ में उसको तकलीफ़ में ना देख लूँ, सुकून से नहीं बैठूँगी, उसको तो खून के आंसू रुलाऊँगी मैं। बस लिशबा ने एक ही ज़िद पकड़ी हुई है कि उसामा नूर एक साथ ना रहे और नूर तो बिल्कुल भी खुश ना रहे। हालांकि वो पहले कोई खुश है कोई नहीं। उसामा ने उससे ज़बरदस्ती शादी की है, वो दौर फवाद के बारे में सोचती रहती है। उधर फवाद का बाप उसकी कब्र पे गया होता है तो वहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, हार्ट अटैक होता है, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो भी चल बसे कम। पीछे रम और उसकी माँ अकेले रह जाएंगे, भाई भी चला गया, बाप भी चला गया। उधर फिर नूर अकेली बैठी होती कमरे में और लिशबा की बातों के बारे में सोच रही होती है, तो सामने उसकी छुरी पड़ी होती है, तो वो छुरी लेके अपनी बाजू पे चलाने लगती है। लेकिन ऊपर से सामा आ जाएगा, कहेगा ये तुम क्या कर रही हो तुम? तो नूर कहती है लिशबा सही कह रही थी, मुझे भी मर जाना चाहिए था फवाद के साथ, ना मैं ज़िंदा होती ना लिशबा की खुशियाँ ऐसे बर्बाद होती। तो सामा कहता तुम पागल हो गई हो,